Mission failed. Oh shit. नमस्कार दोस्तों, आज जो टॉपिक लेकर आए हो ना पूरा बवाल कर देने वाला है। खास करके या तो स्पेशली स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों देखा जाए तो 1947 की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुए सिर्फ 2 साल गुजरे थे। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ने लग रहे थे। Not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept. दोस्तों ये दोनों देश दो सुपर पावर की तरह उभर कर सामने आए वार के बाद। इन दोनों देशों का बीच में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्लास देखने को मिला। उसी के दौरान इन दोनों देशों में हैवी राइवलरी की वजह से एक कोल्ड वॉर शुरू होते हैं। Today, America can hope that Europe may soon be off relief. A tonic effect on England's workers, who are constantly reminded of the country's economic situation and a drive for continuing efforts. And Canada, again with Soviet approval. उस समय में इन दोनों देश अपने न्यूक्लियर हथियारों को बनाने के लिए पूरा ताकत लगा रहे थे। इसी के लिए दोस्तों कि उन दोनों में से कौन आगे जा सकते हैं। देखा जाए तो ऐसा न्यूक्लियर हथियार जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरा और एक कॉन्टिनेंट तक पहुंच सकता है। मतलब दोस्तों अमेरिका से सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन से अमेरिका तक। उसी टाइम इन दोनों देशों को पता था कि किसी भी देश ने ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिससे स्पेस तक पहुंचा जा सकता है, तो उस देश को एक हथियारों के मामले में बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो। अब दोनों देशों का बीच में एक स्पेस रेस शुरू हो जाते हैं। दोस्तों साल 1955 में अमेरिका ने अनाउंस कर देता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा स्पेस में। Space is open to us now, and our eagerness to share its meaning is not governed by the efforts of others. We go into space because whatever mankind must undertake, free men must fully share. दोस्तों इस अनाउंस के कुछ दिन बाद में सोवियत यूनियन ने भी कह देता है कि उन लोग भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं स्पेस में। करीब 2 साल बाद अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन आगे निकल जाते हैं। उन्होंने इतिहास रच देते हैं स्पुतनिक को लॉन्च करके, वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। It's an important day in human history. The launch of Sputnik is like the discovery of America by Christopher Columbus. Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere. Because the people who are crazy enough to think they can change the world. Just at the time the Russians had said, nothing man-made had ever been so global. The launch of Sputnik is one of the greatest scientific moments in world history. People of a great nation heard the news. एक महीना बाद और एक सैटेलाइट भेजते हैं स्पुतनिक 2। इस बार थोड़ा डेवलप करके एक क्रिएचर सिस्टम बनाते हैं और उसी के अंदर एक कुत्ता को भेजते हैं जिसका नाम था लाइका। अब दोस्तों अमेरिका ने भी कैचअप की। जनवरी 1958 को उन्होंने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की, एक्सप्लोर 1। Okay, check the duty. FMCC telemeter calibration tape on. Telemeter recording, 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
success. अब दोस्तों इन दोनों देशों का बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने लग रहे थे। उसी के चलते स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से देखने को मिला। उसी के बीच इंडिया में बैठे थे एक साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई। उन्होंने रिलाई की कि उन लोग बना सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते। ये भी एक अजीब बात है ना। अब देखिए दोस्तों किस तरह से इंडिया अभी डेवलप होते जा रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों साल 1962 तक इन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस कर दिए थे कि इंडिया का पास में भी अब एक अपना स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए और कुछ इस तरीकों से जन्म होते हैं इसरो का। दिन रात वो मेहनत की है जिसके बारे में आज हर हिंदुस्तानी गर्व से अपना सीना historic event and ISRO has the boundaries of India's capabilities in space. पूरी दुनिया की नजर इसरो के मिशन चंद्रयान पर है। इसरो जब कोई रॉकेट लॉन्च करता है पूरा देश उससे जुड़ जाता है, गर्व महसूस करता है। इसरो के लिए ये सबसे बड़ी इसरो ये पहली बार करने जा रहा है। टू द टीम वर्क ऑफ इसरो फैमिली। थैंक यू टीम इसरो फॉर मेकिंग इंडिया प्राउड। दोस्तों शुरुआती में इसरो का नाम होते हैं इंकोस्पार, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। उसी टाइम डॉक्टर साराभाई को चेयरमैन बना देते हैं। अब दोस्तों यही रीजन से डॉक्टर साराभाई को आज जानते हैं एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इसकी कुछ साल बाद इंडिया ने पहला रॉकेट लॉन्च कर देते हैं जिसका नाम था रोहिणी 75, जो कि 20 नवंबर 1967 को लॉन्च सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसकी कुछ साल बाद 15 अगस्त 1969 को इंडिया का 22nd ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में इंकोस्पार को रीनेम करके इसरो कर दिया जाता है। अब दोस्तों शुरू होते हैं इसरो का कमाल। साल 1975 में इंडिया अपनी पहला सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं जिसका नाम होता है आर्यभट्ट। हालांकि इंडिया ने सोवियत यूनियन के पास से मदद ली थी। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली 1971 में डॉक्टर विक्रम साराभाई डेथ कर जाते एक कार्डियक अरेस्ट की वजह से। उसके बाद इसरो का चेयरमैन बनते हैं डॉक्टर सतीश धवन, एक बहुत बढ़िया टैलेंटेड मैथमेटिशियन और स्पेस साइंटिस्ट। दोस्तों साल 1983 में इसरो फिर से एक बार मदद लेते हैं नासा के पास से इनसेट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। इनसेट का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, बेसिकली ए सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिन्हें अर्थ के ऑर्बिट पर डाला जाता है, जिसका मकसद है रेडियो बेस थ्रू कम्युनिकेट करना, जिसका मदद से इंडिया में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग कर पा रहे थे। दोस्तों कहीं बड़ा डिजास्टर, टर्नेडो और साइक्लोन आ रहा है तो पहले से ही वार्निंग दे जा सकती थी। लेकिन इंटरेस्ट बात तो यही है कि इंडिया में आदिपुरुष जैसे डिजास्टर को नहीं रोक पा सकते थे। दोस्तों अप्रैल 1984 में और एक बार रिकॉर्ड टूटता है। राकेश शर्मा एक लौता इंसान बन जाते हैं स्पेस में जाने वाले। 8 दिन तक स्पेस में थे। अगले 2 दशक से इसरो का गति और तेजी से बढ़ रहे थे। दोस्तों साल 2008 में चंद्रयान 1 सक्सेसफुली हो जाते हैं, जो कि पहला मिशन चांद पर जाने वाले। The first signal from Chandrayaan on day, on dot, at the set time from our facility was something wonderful for me. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब दोस्तों पूरा वर्ल्ड को पता चल जाते हैं कि इसरो ने क्या नहीं क्या कर सकते हैं। फिर दोस्तों कुछ साल बाद 2013 को मार्स का ऑर्बिट पर जब लॉन्च सक्सेसफुल हो जाते हैं द मार्स ऑर्बिट मिशन, तो इतिहास में इंडिया पहला देश बन जाते हैं। ये तो इंडिया का मार्स का ऑर्बिट पर फर्स्ट अटेम्प्ट था। अब दोस्तों एज ए स्पेस एजेंसी मतलब इसरो
इसरो को वर्ल्ड का टॉप स्पेस एजेंसियों में गिना जाने लगते हैं। इंडिया को एक स्पेस सुपर पावर माना जाने लगते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो दोस्तों यहाँ पर है कि मॉम का कॉस्ट था ओनली $74 मिलियन, जो कि दोस्तों हॉलीवुड फिल्म बनी थी मार्सियन, उस फिल्म की बजट से इंडिया की मॉम का बजट से ज़्यादा थे। बहुत सारे आदमी का मन में एक सवाल उठता होंगे, इसरो के ये बड़ी अचीवमेंट नासा के सामने कितनी फिट बैठती है? क्या इसरो नासा का सामने बराबरी कर सकता है? अब दोस्तों नासा का स्थापना इसरो का 4 इयर्स पहले हुआ था, साल 1958 को। लेकिन दोस्तों तब से लेकर अब तक नासा ने 1000 से ज़्यादा अनमेड मिशन और करीब 245 मिशन आउटर स्पेस में भेजा है। इनमें से सबसे बड़ा था साल 1969 में, जब पहली बार इंसानों को चांद पर भेजा गया। दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग पहला आदमी बन जाते हैं चांद पर कदम रखने वाले अपोलो 11 मिशन में। वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं हमारे चंद्रयान 3, जो कि चांद पर तीसरा मिशन है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च कर देते हैं। More than 1,000 scientists, more than 1 billion people, one aspiration: to witness India's giant leap to the moon. भारत के इतिहास में सबसे बड़ा मिशन चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 के मून के लिए तैयारी पूरी है। The historic event. पूरी दुनिया की नजर इसरो के मिशन चंद्रयान पर है। ISRO has the boundaries of India's capabilities in space. इसरो जब कोई रॉकेट लॉन्च करता है तो पूरा देश उससे जुड़ जाता है, गर्व महसूस करता है। हिंदुस्तान अपने इतिहास को रचने के लिए निकल चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात वो मेहनत की है जिसके बारे में आज हर हिंदुस्तानी गर्व से अपना सीना चौड़ा करके कह सकता है ये हमारे वैज्ञानिक है। 5, 4, 3, 2, 1, 0 plus 5 seconds. Liftoff normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3. साल 2019 को चंद्रयान 2 को भेजा गया था, जिसने लैंड करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो मेल फंक्शन कर गया था एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से, और ये लैंडर क्रैश कर गया था। अब दोस्तों चंद्रयान 3 यही फिर से अटेम्प्ट करेगा और एक सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा मून के साउथ पोल पर। लेकिन दोस्तों इस बार चंद्रयान 3 में एडवांस टेक्नोलॉजी लगाया गया। एस सोमनाथ कह रहे कि इस बार हमने लैंडर की फेलुअर बेस्ड डिजाइन तैयारी की, मतलब उसके ऊपर फोकस किया कि क्या क्या फेलुअर हो सकते हैं और उसे फेल होने से कैसे बचाया जाए। देखा जाए तो चंद्रयान 2 के समय हमारे पास लैंडिंग की कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं थे, क्योंकि अब है पिछले मिशन जरूर फेल हुए हो, लेकिन वहाँ से हमें बहुत सारे डाटा मिला है, उसी से हमने बहुत कुछ सीखे हैं और उन लर्निंग्स को इस मिशन में अप्लाई किया है। होपफुली दोस्तों ये इंडिया का तीसरा मून लैंडिंग मिशन जरूर सक्सेसफुली होगा और हम ऐसे 4th देश बन जाएंगे मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले। अब दोस्तों आगे देखा जाए तो इसरो का ऐसा कई सारे प्लान हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है आदित्य L1। ये आदित्य L1 एक सिमिलर सा सोलर मिशन है जो कि लॉन्च किया जाएगा 26 अगस्त 2023 को, जिसका कॉस्ट पड़ेगा $55 मिलियन, वो भी आज का इकोनॉमी में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।